नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रदर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं जितनी भी फार्मासिस्ट रिलेटेड पोस्ट्स आती हैं, कोई भी वैकेंसी आती है रिक्रूटमेंट के लिए। और अगर आपने एम्स सीआरई 2025 के नोटिफिकेशन अगर पढ़ा होगा, सो आइए हम इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और एग्ज़ाम सिलेबस कैसे रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये चीज़ नोटिस की थी जब हमने DSSB का अपना फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि 2 या 3 महीने पहले हुआ था। वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि मोस्टली बच्चों को एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता है। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एम्स सीआरई 2025 फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली हैं, मुझे लगता है एग्ज़ाम की पैटर्न स्कीम के बारे में डिस्कस करना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेंशन किया गया है, आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि एक CBT रहने वाला है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। और ये 90 मिनट्स का रहेगा। मोस्टली हमने देखा था लास्ट एम्स जो हुआ है उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। 100 MCQ आपके पास रहेंगे, ईच विल कैरी 4 मार्क्स और टोटल आपका पेपर जो है वो 400 मार्क्स का रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिवीज़न ऐसे रहेगा कि 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फार्मा बेस्ड होंगे और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नॉन फार्मा बेस्ड होंगे। नॉन फार्मा में हमारा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो जीके है, एप्टीट्यूड है एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है। जीके में हमारे पास 2 तरीके का सिलेबस होता है, एक होता है स्टैटिक जीके और एक होता है डायनेमिक जीके। स्टैटिक जीके जो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पहला प्रेसिडेंट कौन था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशंस कितने हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, बेसिक आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ये रहना। डायनेमिक जीके है जो ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, जैसे कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, ये पुरस्कार किसे मिला था, या कोई भी इवेंट आपका होने वाला हो वो नेक्स्ट अब कहाँ पे होगा, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या वैल्यू होल्ड करती है, वो सारा आपका डायनेमिक जीके में रहने वाला है। एप्टीट्यूड में हमारा मैथ्स रहेगा। मैथ्स में मैं आपको आपके 2 से 4 क्वेश्चंस तो सिर्फ इसीलिए अच्छे हो जाएंगे अगर आप परसेंटेज की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर ली। परसेंटेज एक चैप्टर है, जो भी तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा, जिसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप उनको कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो। एंड उसके बाद जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड 20 मार्क्स। अगर आप ये सोचो, अगर आपने इन 20 मार्क्स में से 10 अटैम्प्ट किए और उसमें से आपकी एक्यूरेसी 80% रही, मतलब 70 to 80% रही, 7 या 8 अगर आपने सही कर, तो ये वाली लेवरेज आप अपने फार्मा सेक्शन में ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है। 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, 18 मिनट्स ईच सेक्शन के आपको मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास सपोज कीजिए जनरल ये नॉन फार्मा सेक्शन खुला हुआ है, तो आपके पास 18 मिनट्स हैं, वो 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के, ठीक है। आप नेक्स्ट सेक्शन में जा ही नहीं सकते। इन केस अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाते हैं तो आप प्रीवियस वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस सेक्शन पे हैं उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके अलावा बाद में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा वो चीज़ सोचने का। एक बार यहाँ पे दिया भी हुआ है, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स एग्जामिनेशन। और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करंटली एक्टिव सेक्शन विच विल रिमेन एनेबल फॉर सेट टाइम एंड विल नेवर कम बैक अगेन फॉर एनी एक्शन आफ्टर मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू और आंसर एनी क्वेश्चन रेदर देन करंटली एक्टिव विजुअल पार्ट। आई गेस यहाँ पे सबको क्लियर होगा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, गलत पे 1/4 कटेगा, मतलब -1, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहेंगे UR के लिए, 40%।
UR EWS के लिए, 35% रहेंगे OBC के लिए, 30% रहेंगे SC और ST के लिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं फार्मेसी सिलेबस के बारे में। तो फार्मेसी रिलेटेड जो सिलेबस रहने वाला है वो 80 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें कि हमारा सबसे पहले स्यूटिक्स आ जाता है। फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म सबको पता है, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप्स, ये हम जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो रटा हुआ होगा ये, ठीक है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, स्टेरिलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। कोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी, हमारा जो भी काइनेटिक्स और डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा पूछा गया है लास्ट के कुछ एग्जाम्स में, इस पे आप ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों ही। उसके बाद हमारे पास है ऑटोक्वाइड्स, ड्रग ये CV, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, ठीक है। ब्लड्स, ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड होम्योपैथिक सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी ड्रग्स, GI ट्रैक ड्रग्स, एंडोक्राइन ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रीनल सिस्टम, कीमोथेरेपी एंड मिसलिनियस में आपके वैक्सीन्स वगैरह, एंटीडोट्स आ जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव्स आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉग्नोसी की। तो कॉग्नोसी में हमारा वही क्रूड ड्रग एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स रहेगा। एप्लीकेशन, ये लैक्सेटिव, जितने भी एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी हाइपरटेंसिव, इनके आप एग्जाम्पल ज़रूर याद कर ले। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, आपको बस टिप्स पे एक निमोनिक्स बना के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है फार्मेसी की, इसमें भी ज़्यादा कोई हमें हाथ पैर नहीं मारने। बायो फार्मास्यूटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद अगर हम बात कर लें नॉन फार्मेसी सिलेबस की, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी शुरू में भी डिस्कस किया था। करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, जनरल साइंस में बेसिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एप्टीट्यूड में आप वही रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन फ्री फ्लोइंग नंबर्स हैं, कोई भी इसको अचीव कर सकता है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की अब हम बात कर लेते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में हमारा है MS ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस बेसिक्स, इंटरनेट बेसिक्स, ईमेल बेसिक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस। तो जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट में पूछिए, हमें बहुत मोटिवेटेड फील होता है जब हम आपके रिप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल का, हमारे यूट्यूब चैनल का। थैंक यू।